अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट प्लस वर्ब। ये हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है और इसमें हम लोग सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट प्लस वर्ब के कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन वाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग एमसीक्यूज करेंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में है द यूजुअली डैश इज होमवर्क बिफोर डिनर। मोस्टली स्टूडेंट अनयूजुअली बोलते हैं, कुछ यूजुअली बोलते हैं। ठीक है, जो आपको सही लगे वो आप अनाउंस कर सकते हो। ठीक है, तो ही यूजुअली डैश हिज होमवर्क बिफोर डिनर। तो इसमें विच वन इज द राइट आंसर? डू, डिड, डज, डन। तो इससे यही कॉन्सेप्ट चला, ही लिखा हुआ है। ठीक है, और रेगुलर काम है तो इट्स प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, ये डू लगाते, ना डिड ना डन, हम लोग डज लगाते। तो ये यूजुअली डज हिज होमवर्क बिफोर डिनर। और ये ही क्या सिंगुलर है हमारे पास। ठीक है ना, तो सिंगुलर ही हमारे पास यूज होगा। अच्छा, और प्रेजेंट टेंस भी। अच्छा, उसके बाद हम मूव ऑन होते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन। द न्यूज डैश ट्रू। द न्यूज डैश ट्रू। तो इसमें आर वर इज हैव, व्हिच वन इज द राइट आंसर? न्यूज क्या है? तो हम लोग क्या यूज करेंगे? द न्यूज इज। ठीक है, so is C is the right answer. Let's move on to question number 3. Neither the teacher nor the students absent. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाइदर और नॉर वाला, और स्टूडेंट के एस जो कॉन्सेप्ट है वो, ये इम्पोर्टेंट एक्चुअली मतलब के क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्टली हर इंटीरियर्स किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखें, इसके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है। So tell me which one was the right answer. Question number 3. Was, is, or has. ठीक है, अच्छा इसमें वो हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग जो कि नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो हम लोग क्या रखेंगे? आर। जो भी नियरेस्टेड होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या प्लूरल है तो हम लोग सब्जेक्ट स्टूडेंट क्या है हमारे पास, स्टूडेंट्स हमारे पास क्या प्लूरल है, और नियरेस्टेड हमारे पास ये है सब्जेक्ट भी है तो हम आर लगाएंगे। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इसका ये होता है कि नाइदर टीचर नॉर द स्टूडेंट, जो भी इसके नियर जो है ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ये क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज होगा, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल यूज। तो यहाँ पे प्लूरल है तो हम लोग यहाँ पे आर लगाएंगे। ठीक, और एक एस है तो स्टूडेंट्स लिखा तो हम लोग ज्यादातर आर ही यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। शी डैश टू स्कूल एवरी डे। शी डैश टू स्कूल एवरी डे। ये तो बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल टेंस है। ठीक है, तो शी इज गोज। ठीक है ना, शी इज द राइट आंसर। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। अच्छा, ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन ए प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन ए प्राइज। क्वेश्चन देखो, ईच क्या है, खुद सिंगुलर है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे जो भी वर्ब लगेंगे वो सिंगुलर लगाएंगे। तो ईच ऑफ द बॉयज इज गिवन ए प्राइज, राइट? So is the right answer. Let's move on to question number 6. The dash already finished the project. The dash already finished the project. Question number 6. तो देखो the के हमारे पास प्लूरल है ना, तो हम लोग क्या use, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या प्लूरल में आता है, तो हम लोग C is the right answer. ठीक, let's move on to question number 7. My friend and classmate dash coming with me. अच्छा, ऐसा करें आप वीडियो को पहले पॉज करते जाएं, इसका अपने हिसाब से आंसर दिया करें, फिर मेरे जो है आंसर का वेट करें। ठीक है, फिर मैं जो जवाब देता हूँ उससे आप रिजेंबल करें अपने आंसर से। ठीक है,
तो लेट मी चेक कितने आपके आंसर राइट होते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं कि माय फ्रेंड एंड क्लासमेट डैश कमिंग विथ मी, व्हिच वन इज द राइट सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट। यहाँ पे कौन सा वर्ब सही से लगेगा, इज आर वर हैव। क्वेश्चन नंबर सर आप देखो, यहाँ पे आर नहीं बी लगेगा, इज लगेगा, इज लगेगा। अच्छा, इज क्यों लगेगा, क्योंकि माय फ्रेंड एंड क्लासमेट एक ही है, कोई और अलग अलग चीज नहीं है, ठीक है, वो एक ही है। तो माय फ्रेंड एंड क्लासमेट इज कमिंग विद, समझ में आया? फ्रेंड भी वही है और क्लासमेट भी उसका वही है, तो यहाँ पे क्या इज लगेगा, ठीक है, समझ में आई नहीं बात। सर, नहीं सर, जब एंड लगता है ना, एंड दो चीजों को सेपरेट कर देता है, सही है, और जब सेपरेट होती है ना तो वो जो अलग चीजें हो जाती है उनके लिए आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। जी बिल्कुल आपने वैलिड कहा, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज की अगर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो, तो अगर अच्छा करें माय फ्रेंड एंड माय स्टूडेंट आर कमिंग विद मी, तो ये हो गई, यहाँ पे आर लगेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बात, माय फ्रेंड एंड क्लासमेट, मतलब माय फ्रेंड भी वही है मेरे और क्लासमेट भी वही है, ठीक है, तो यहाँ पे इज लगेगा। वो एक ही बंदा है उसके बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं दो बंदे नहीं है। तो अगर दो बंदे की इंडिकेट में यहाँ बातचीत हो रही तभी वहां पे आर लगता, ठीक है। तो इस पे भी थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। हाँ, इसका किया वो कुछ टू बेस से किया गया। हाँ, ये भी एक रूल पड़ा था, और यहाँ पर है ना जो एक ही चीज को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जी माय जी फ्रेंड को। हाँ, माय फ्रेंड भी वही है, क्लासमेट भी वही है, इसीलिए इज आएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन सर कंफ्यूजन है यहाँ पर, मैं इसको करता हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा सा different है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। ए नंबर ऑफ पीपल डैश वेटिंग आउटसाइड, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल डैश वेटिंग आउटसाइड, इसका क्या आंसर है। सर इज बी। अच्छा, क्या बी बताया, नहीं। ये नंबर ऑफ पीपल क्या चीज है, सिंगुलर प्लूरल, ये पहले मुझे बताओ इसका आंसर। प्लूरल। प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे। आर। बिल्कुल आर लगाएंगे, जो प्लूरल होगा उसके साथ क्या लगे, हम आर ही लगाएंगे, तो सी इज द राइट आंसर, सही है। यहाँ पे जो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक होता है नंबर ऑफ पीपल, एक होता है ए नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है, समझ में आई बात। ओके। तो यहाँ पे ए नंबर ऑफ पीपल एज ए प्लूरल यूज होता है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। द चाइल्ड डैश क्राइंग सिंस मॉर्निंग, द चाइल्ड डैश क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन नंबर 9। सर द चाइल्ड इज क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, इज क्यों लगेगा यहाँ पे। बिकॉज ऑफ सर सिंगुलर है चाइल्ड, सिंगुलर, दूसरा रीजन क्या है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। वेरी, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, उसमें दो चीजें आएंगी, मतलब इज आएगा या एम या और कुछ आएगा, तो एम आएगा, यहाँ पे तो वो है नहीं। फिर अगर चाइल्ड, चाइल्ड हमारे पास सिंगुलर होता है, तो इसलिए इज आएगा, ठीक है, वेरी गुड। जी अच्छा, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। शी डैश ए लेटर राइट नाउ, शी डैश ए लेटर राइट नाउ, शी सर, राइट्स, शी इज राइटिंग। ऑप्शन ए। ए सही, फिर से सोच लो। राइट नाउ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है। अच्छा अच्छा, ये पूरा सर आएगा, शी इज राइटिंग ए लेटर राइट नाउ। वेरी गुड, क्योंकि राइट ना मतलब कंटिन्यूस में अभी वो, सो इज राइटिंग आएगा। तो ये चीजें होती है जो समझने जैसी होती है, सब्जेक्ट का एग्रीमेंट ज्यादातर चीजें, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम दो उसको, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करो, थोड़ा सा टाइम देके फिर, कि हमें हर चीज आती है इसकी, बट वो चीज होती है हम लोग बस एक बार पढ़ते आ जाए इसके अंदर, ये नहीं, थोड़ा सा टाइम लेके उसको पढ़ो समझो फिर। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 11। द टीचर along with students dash on trip। अच्छा, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द टीचर है along with the students है on dash on a trip, अब बताओ।
इसमें पहले ये बताओ सब्जेक्ट कौन सा है? तो सब्जेक्ट यहाँ पर द टीचर्स, द टीचर, द टीचर। द टीचर क्या है, सिंगुलर प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर, तो क्या आएगा? सर द टीचर्स, सर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा या मेन वर्ब लगेगा? अच्छा, हेल्पिंग है मेन वर्ब में क्या फर्क है? सर हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं जो हम जैसे कि सर कोई टेंस के बारे में बताते हैं, और मेन वर्ब होते हैं जो एक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर गो है, हेल्पिंग मेन वर्ब है, और जो हेल्पिंग है ना इज सही सही। आर इज है। ठीक है, तो अगर सर मेन वर्ब का सोचते हैं तो गो लगेगा, नहीं तो इज लगेगा। द टीचर along with the student go on this। अच्छा, यहाँ पे देखो सी इज ए राइट ऑप्शन, इज आएगा। अच्छा, इज क्यों आएगा और गो क्यों नहीं? तो वो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, वर्ब से सब्जेक्ट का क्या ताल्लुक है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग कोई हेल्पिंग वर्ब एज कंसिडर करें तो एक सिंपल सेंटेंस हमारे पास आ जाता है, और ये अलॉन्ग विद स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा इन्फो होती है ना वो हमारे पास यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं तो उसमें क्या होगा, ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, और उस वो हमें कंफ्यूजन करने के लिए होती है। अगर कोई सेंटेंस लिख रहा होता है जैसे हम ऊपर आ गया शी राइट्स वाला, तो उसमें ऐसी कोई कंफ्यूजन थी नहीं, और हमने वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब जो भी था वर्ब था वो हमने क्योंकि हम लोग अभी जिस इस स्टेज पे है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब देखते नहीं, हम लोग जस्ट मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब एक ही कंसीडर करते हैं और वर्ब को अलग कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, उस स्टेज में है। आप लोग वैसे कि ये एक्सिलरी वर्ब है या मॉडल वर्ब है, इसको आप तीन चार पार्ट में कंसीडर करते हैं। अच्छा चलो सही है, तो यहाँ पे क्या है, सी इज राइट आंसर। इस ठीक है, तुम्हें द टीचर क्या सिंगुलर है वही देगा, बाकी अलॉन्ग विद स्टूडेंट एक एक्स्ट्रा इनफो है जो कि कंफ्यूजिंग के लिए हमारे पास है इज आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 12। नाइदर ऑफ द बुक्स डैश इंटरेस्टिंग। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है, एक सेकंड। अच्छा, नाइदर ऑफ द बुक्स इंटरेस्टिंग डैश इंटरेस्टिंग। सर इज क्यों आएगा? सर नाइदर जो लगा पड़ा है ना, नाइदर क्या है? नाइदर सिंगुलर है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो हम क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट को ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो नाइदर ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। ठीक, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ही डैश द कार व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। ही डैश द कार व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। ठीक है ना, इसको सेंटेंस को समझे। अब आंसर तो क्या है इसका, वाज ड्राइविंग, ड्राइव्स, इज ड्राइविंग या ड्रोव। क्या आंसर इसका आ सकता है? दिखाई नहीं दे कौन सा? रहा। एक मिनट सर, अब दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे हैपेंड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। ऑप्शन ए। ए पास्ट की सर बात है, बिल्कुल क्योंकि पास्ट की बात है तो ऑफकोर्स यहाँ पे पास्ट आएगा, और व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। ठीक है, तो पास्ट की भी बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन ए सर। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, the players dash practicing since 7 a.m. have been as या is was। क्वेश्चन नंबर 14। सर हैव बीन।
हैव बीन, क्यों आएगा हैव बीन? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, और यहाँ पे हैव क्यों लगा, हैज क्यों नहीं लगा? बिकॉज दे प्लेयर्स आर सिंगुलर, नहीं प्लूरल। प्लूरल है ना, उसके साथ हैव लगता है। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पे दैट ट्रेन डैश एट 6 PM, लीव लेफ्ट, हैज लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 15। सर ऑप्शन ए लीव्स। सही है, लीव्स है। अच्छा, इसका क्या रीजन क्या हो सकता है, लीव्स क्यों है? सर डेली रूटीन में आता है। सही है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 16। somebody dash at the door, और have is verb, somebody लगा हुआ है। somebody is at the door। अच्छा, सी क्यों लगा, ऑप्शन। is क्यों लगा? somebody सर कोई भी सही है। और एक ऑप्शन। हाँ, एक somebody कोई भी एक हो सकता है, तो it's singular है ना, somebody is singular, that's why taking singular verb। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17। one of the student dash win the prize, one of the student dash win the prize, have, were, has, are। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी has, the reason। सर वन ऑफ स्टूडेंट में कोई भी एक स्टूडेंट। सही है, वन क्योंकि सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वो सिंगुलर लेगा, तो हैज क्या सिंगुलर है। अच्छा, द कमिटी डैश मेड इट्स डिसीजन। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, आप बताओ। सर कम्युनिटी हैज मेड डिसीजन इट्स डिसीजन। अच्छा, हैज क्यों लगा यहाँ पे, कमिटी तो प्लूरल है ना। नहीं सर कम्युनिटी में के मेंबर्स प्लूरल है लेकिन खुद कम्युनिटी सिंगुलर है। वेरी गुड। अच्छा, दूसरी एक चीज वो भी आ गई, यहाँ पे जब दे लगता है, यहाँ पे देखो दे पीपल था ऊपर, और यहाँ पे दे चाइल्ड था। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई और कौन सा अगर दे लगा हुआ है प्लूरल, ठीक है, सॉरी आर्टिकल, तो इट असाइन इज सिंगुलर। ठीक है ना, इस चीज को भी माइंड रख ज्यादातर समहाउ नॉट, क्योंकि उसके भी कुछ है कंडीशंस वगैरह, कुछ रूल्स हैं उसके। ठीक है। अच्छा, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसको भी कवर करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19। शी डैश ऑप्शन बी। फॉर एन इंटरव्यू यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर बी। जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 20। डैश आई डैश हिम फॉर द लेफ्ट। पहले क्वेश्चन तो पढ़ने दो। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन आई डैश हिम बिफोर ही लेफ्ट। अच्छा, यहाँ पे देखो दो सेंटेंस मिक्स होते हैं, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। देखो इसमें क्या होता है, पास्ट टेंस भी लगता है और पास्ट परफेक्ट भी लगता है। अच्छा, वो टेंस है, अब इसको टेंस को क्या बोलते हैं पता है? आई हैड सीन। ऑप्शन बी। हाँ, पहले हमेशा लगता है कि हैड बीन सीन, मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से पहले पास्ट भी आ सकता है, पहले परफेक्ट भी आ सकता है, भाई सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, आई हैड सीन हिम, लेकिन मैंने उसे देखा ही नहीं, बिफोर ही लेफ्ट, उससे पहले वो चला गया था। सही है, बी इज द राइट आंसर। अच्छा, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 21। द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल, यहाँ पे अब बताओ। सर ऑप्शन ए इज। नहीं, सर वाज इज आल्सो करेक्ट बट ग्रेजिंग लगा हुआ है, ग्रेजिंग, सो हाउ यू कैन से। सर द केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। सर देखो यहाँ पे जो कैटल है वो प्लूरल है, समझ में आ रही है। ये चीज होती है आर्टिकल को समझना। वहां पे कमेटी पे दे लगाया तो ये हो गया, यहाँ पे कैटल लगाया तो ये चीज होगी। तो आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, सर वो भी हम पढ़ेंगे।
पर आपने पहले कहा था अगर जब भी कहीं पर दे लगा हुआ हो तो आप समझ लेना कि वहां पर सिंगुलर बनता है। देखो मैंने उस टाइम ये भी बोला था कि somehow, ये तुम चीज बोल गए। ठीक है, अच्छा मैं इसको सम एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा एक्सप्लेन मैं करता हूँ, देखो हम लोग यहाँ पे ये प्लूरल आ गया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे आ लगा लिया। सिंगुलर तब होता है अगर, अच्छा कम्युनिटी होता है ना, जैसे मेंबर, उसको हम कुछ चीजें मेंबर करते हैं या ये पीपल ऑफ दे करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी जो चीजें होती है ना, उसके आगे अगर हम दे लगाते तो सिंगुलर बन जाती है। जैसे ए पीपल ऑफ द, ठीक है, वहां पे लगा हम दे पीपल करते तो वो सिंगुलर हो जाता है, अगर ए पीपल ऑफ देगा तो वो प्लूरल हो जाता है। तो इसी तरह कमेटी है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग द कमेटी मेंबर करते तो प्लूरल, द कमेटी से लगता तो वो सिंगुलर हो जाता है। इसीलिए द कैटल है, ये कैटल, देखो कैटल का मतलब क्या होता है, इसको हम कमेटी हम, अच्छा सिर्फ कमेटी लिखे तो भी हमें लगता तो प्लूरल है, लेकिन वो एक मेंबर से भी कमेटी बन सकती है, दैट्स व्हाई वो सिंगुलर है, वो प्लूरल अपने वर्डिंग के हिसाब से हो सकते हैं। कैटल होता है, कैटल का मतलब क्या होता है, एक से नहीं होता, कैटल का हमेशा हमेशा हुजूम होता है, तभी उसको हम कैटल बोलते हैं। दे कैटल बोले या कैटल बोले, इट्स सेम थिंग, ठीक है ना, क्योंकि वो हजूम में होता है ज्यादातर, दैट्स व्हाई वी यूजिंग आर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम लोग आर्टिकल हम पढ़ेंगे तब अध्याय को, इस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे जब हम वो आएंगे कॉन्सेप्ट को याद करना। द स्टूडेंट सर द क्लास होता है, द क्लास में तो स्टूडेंट सारे होते हैं ना। केटल का सर मतलब है उसका वाड़ा, वो जो हाँ। हाँ तो सर उसमें तो सारे आ जाते हैं, बकरियां वगैरह आ जाती है ना। समझ तो वर्डिंग मीनिंग तो नहीं, लेकिन इंग्लिश में इतना जो है पता है कि किस तरह से कैसे यूज होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से सोचो, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से सोचो, ठीक है ना। चलें फिर क्वेश्चन नंबर 22, ही डैश रीडिंग द नॉवल फॉर 2 आवर्स, he dash reading the novel for 2 hours. she सर हैव बीन, ओ had been Had ऑप्शन बी। for 2 hours लगा, ऑफ कोर्स ये बता रहा है कि पास्ट में ही जाएगा ना, तो had। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23, a pair of shoes dash under the bed, सर इज। कि वो सिंगुलर ए पेयर आज कहीं पे भी होता है वो एज ए सिंगुलर ही यूज होता है। अच्छा लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 24, नाइदर माय सिस्टर नॉर आई डैश इंटरेस्टेड, एम। वेरी गुड। अच्छा एम क्यों आएगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स आई के साथ एम ही आएगा, तो ये तो फर्स्ट बात होगी, ठीक है। तो दूसरा होता है कि जो भी क्लोजेस्ट ज्यादा प्रेफर करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे आई जो सब्जेक्ट है ना, वो क्लोजेस्ट है वर्ब के, अनइंटरेस्टेड के, तो हम वही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, इफ क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ शी डैश अर्ली शी वुड कैच द बस, क्वेश्चन। सर ऑप्शन बी लेफ्ट। वेरी गुड, इफ शी लेफ्ट अर्ली शी वुड कैच द बस, भी सिंपल सा ही लग रहा है अगर उससे ही से इसको। अच्छा तो हाइपोथेटिकल, कंडीशन हाँ हाइपोथेटिकल कंडीशन, कंडीशन। हाँ वही। अच्छा, that dog dash its tail when happy, that dog dash its tail when happy, bag bags begging या beg। एक मिनट सर मैं सोचूं उसका। अच्छा पहले ये बता that dog क्या है, सर द डॉग सिंगुलर है ना। सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर यहाँ पे कौन सा है, सर ऑप्शन बी पे मारे बी तुक्का। बैग्स। तुक्का नहीं। देखो सब्जेक्ट को देखो, हम लोग सब्जेक्ट वर्ग में बड़ा, आप सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर प्लूरल है, बस उसको फॉलो करो। ओके ठीक है, क्योंकि और सब्जेक्ट को ही वर्ब फॉलो करता है, तो यहाँ पे वर्ब का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। अच्छा तो क्या है यहाँ पे, वी डैश इन कराची सिंस 2020, बी, ऑप्शन बी पे सर मारे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, बी, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर बी। बी सही है, हैव, बी है प्लूरल है, हैव हम प्लूरल लगाएंगे, लिव्ड 2020 से, ठीक है पास्ट में चला गया। क्वेश्चन नंबर 28, द बैग विथ ऑल बुक्स डैश मिसिंग,
आर वर इज इज मिसिंग, इज मिसिंग। अच्छा सही है। अब खुद है बैग हमारे पास सिंगुलर तो इज मिसिंग। लेट्स मूव ऑन द 29 देयर डैश मेनी ऑप्शन अवेलेबल। देयर आर मेनी ऑप्शंस सही है। अवेलेबल आर और द मिसिंग। मैनेजर एंड द असिस्टेंट डैश अटेंडिंग द मीटिंग। ये लाजमी क्वेश्चन आ गया इसके रिगार्डिंग। सर इज, फिर से सोच। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आर। आर आएगा। आर क्यों आएगा? सर द मैनेजर अलग है, द असिस्टेंट अलग है। वेरी गुड, दैट्स व्हाई वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरह से होता तो द मैनेजर किस पर? एंड असिस्टेंट अटेंडिंग द मीटिंग। सर अगर आपने बताया था, उसका भी रूल होता है सर कि वो जब ऐसे हम सिंगुलर तब यूज करेंगे जब मैनेजर से ही वो चीज लेट करे। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैनेजर एंड असिस्टेंट अटेंडिंग द मीटिंग, तो क्या यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? सर देन भी आर आएगा, आप कह रहे हैं इज आएगा लेकिन आर आएगा। देखो दैट यहाँ पे ना हम लोग जब ऐसा करते हैं ना, ठीक है, देखो हम लोग दे लगा लेते हैं, इसका मतलब हम उसको अलग अलग एदे पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दो दो अलग अलग हम सिंगुलर उसको यूज कर लेते हैं। समझ में आ रही बात? जब हम दे लगाते हैं, जब हम मैनेजर एंड असिस्टेंट मतलब वो एक ही बंदा है, मैनेजर भी वही है असिस्टेंट वही। जैसे हम लोग कहते हैं अली एंड फहद, ठीक है, माय इज माय फ्रेंड। इज हम इसी को अली भी है वही है, ठीक है, और फ्रेंड भी वही है, ठीक है। अली भी जो फ्रेंड कौन सा है वही अली है, तो यहाँ पे भी मैनेजर भी वही है असिस्टेंट भी वही है, तो यहाँ पे इज लगेगा। ठीक है ना, बट अगर हम द मैनेजर एंड द असिस्टेंट करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या लगेगा? ऑफ कोर्स, बट सर हाउ दैट इज आर पॉसिबल, अली लगेगा। एंड फाद बोथ। ठीक है ना, तो सर यहाँ पे हाउ, हाँ पॉसिबल अली एंड फाद बोथ आर डिफरेंट थिंग्स सर। अली एंड फहद, सॉरी अली एंड फ्रेंड में बोलने वाला था, अली एंड फ्रेंड, अली एंड माय फ्रेंड, अली एंड माय फ्रेंड। माय फ्रेंड एंड अली। ठीक है, अली भी वही है और माय फ्रेंड भी वही है। जैसे कह रहा हूँ अली एंड माय कजन, ठीक है ना, अली एंड माय कजन। ठीक, अली भी वही है और उसका माय कजन भी वही है। ठीक है ना, तो इसी सेंस में हम लोग इज लगाते हैं क्योंकि वही एक चीज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम मैनेजर एंड असिस्टेंट करते हैं तो वो एक ही बंदा हो जाते हैं, अलग अलग हम लिखते हैं तो। ठीक है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे दे मैनेजर दे असिस्टेंट है तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे। फिर भी इस पे तुम करना, रिसर्च करना, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, मे बी मुझसे मिस्टेक हो सकती है, इंसान है। ठीक है ना।